नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो वीडियो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पर पेपर होने लग रहे हैं उस पे लॉगरिदम के सवाल ढेर सारे आने लग रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, जिसमें आपका लघुगणक और लघुगणक से बनने वाले वो सारे सवाल बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली आज जो अपना टॉपिक है वो है लॉगरिदम। लॉग हिंदी में इसे बोला जाता है लघुगणक। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है एक बार आप समझ जाइए। देखिए, इसकी डेफिनेशन होगी, द लॉगरिदम फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज डेफिनेट डेडिनेटस। कहने का अर्थ ये है कि लघुगणक फलन घातीय फलन का व्युत्क्रम होता है। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। अब इसमें ये क्या है, इस बात की अभी अपन जानकारी लेंगे। एक बात ये ध्यान रखना, x बड़ा होना चाहिए 0 से और a बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। और a 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये 0 हो जाता है। कैसे होता है उस बात को भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए पहले आप घातांक रूप को समझना कि घातांक रूप क्या है। जैसे x की पावर n लिखी है, इसका अर्थ क्या होता है, x का n बार गुणा। अरे हाँ, है ना। जैसे मैं ये कहना चाहूं कि a की पावर यदि 2 लिखी है तो a का 2 बार गुणा। a की पावर यदि 3 लिखी है तो इसका मतलब क्या होगा, a का 3 बार गुणा। a का 3 बार गुणा। ठीक है, जितनी पावर होती है और जो आपका आधार होता है उसका उतनी बार गुणा करना होता है। ये घातांक का सही मायने में नियम होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 8। जो पीछे लिखा हुआ है आप उसे एक बार पढ़ लेना, मैं आपको उसी बात को सही ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 की पावर 3 कितनी होती है, आप बोलेंगे 8। और मेरे भाई 2 की पावर 3 यदि 8 होती है और इसे यदि लॉग की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको सही मायने में यहां लिखना होगा पावर, यहां लिखना होगा पावर, यहां लिखना होगा मेरे भाई बेस, और यहां लिखना होगा रिजल्ट। ऐसे ध्यान रखना है आपको। जैसे आपने लॉग लिखा, आप मुझे बताओ इस केस में बेस क्या है आपका, तो आप बोलेंगे सर जी बेस 2। आप 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 8। तो मेरे भाई आपका जो रिजल्ट होगा वो 8 होगा। और आप मुझे बताओ पावर कितनी है आपके पास, तो पावर है 3। तो इस फॉर्म को लॉग की फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे, ये घातांकीय रूप है और ये लॉग का रूप है। ठीक है, और मेरे भाई ये अब आपको पढ़ना होगा क्योंकि पेपर आने लग रहे हैं, इसलिए ये आपको पढ़ाने लग रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो a की पावर b इज इक्वल टू n लिखा है, तो आप यहां से यदि देख पा रहे होंगे तो आप मुझे बताओ इसमें बेस क्या है, इस पर बेस क्या है, तो आप बोलेंगे a। पावर क्या होगी, तो मेरे भाई पावर जो होगी वो b होगी, और रिजल्ट क्या आ रहा है, n। तो आपको ऐसे लिखना होगा इसे लॉग की फॉर्म में। यहां घातांकीय रूप का आधार होगा, यहाँ रिजल्ट होगा, और यहाँ होना है पावर। a की पावर b यदि की जाए तो n होगा, इसका मतलब ये है कि a की पावर b यदि की जाए तो n होगा। जैसे आपसे ये लिखा हुआ, ये 2 लिखा है, रिजल्ट लिखा हुआ है 3। आपसे पूछे कि यहाँ क्या होगा, तो 2 की पावर 3 करने पर रिजल्ट क्या होगा, 8। तो यहाँ जो आना है वो 8 आना है। ये लॉग का एक्चुअल रूप होता है, बात को समझिए फिर से। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 64, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको केवल ये सोचना है कि 4 की किस पावर पर 64 बनता है, 4 की किस पावर पर 64 बनता है। तो मेरे भाई 4 की पावर यदि 3 कर दी जाए तो 64 बनेगा। तो इसका जो लॉग होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो 3 होगा। बराबर में पावर होती है, यहाँ रिजल्ट होता है और यहाँ होता है बेस। ये लॉग की फॉर्म होती है। और कुछ सवालों के माध्यम से समझते देख, आप मुझे बताइए
मेरे भाई इस सवाल में बेस क्या है, तो आप बोलेंगे 5। आप बोलेंगे इस सवाल की पावर क्या है, इस सवाल की पावर, तो आप बोलेंगे 3। और इस सवाल में जो बनने वाला रिजल्ट है वो कितना है, आप बोलेंगे 125। तो log 5 125 इज इक्वल टू 3 होगा। log 5 125 इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। कई सारे सवाल इस पर लिए गए हैं, आप बड़ी आसानी आसानी से वो सवालों को कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। मेरे भाई आप मुझे बताओ आपका आधार क्या है, तो आप बोलेंगे सर जी आधार 2 है। और आपकी जो पावर है वो कितनी है, 4। और रिजल्ट बनना है 16। ये आपकी फॉर्म होगी। ठीक है, जो भी उत्तर आ रहा होगा आप वहां से टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए आपका जो आधार है वो मेरे भाई, यहाँ आधार क्या है आपका, तो आप बोलेंगे 3। और कितनी पावर है, 3 पावर है। और आपका रिजल्ट कितना है, 27। 3 की पावर 3 27 होगी। 3 की पावर 3 27 होगी। तो सही मायने में log 3 27 इज इक्वल टू आपको 3 लिखना होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए आपका बेस क्या है, तो आप बोलेंगे सर जी हमारा बेस 4। आपकी जो पावर है वो कितनी है, 3 है। और आपका रिजल्ट होगा 64। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है आप उसे टिक कर सकते हैं। ठीक, तरीके को बड़े अच्छे ध्यान से समझना मेरे भाई, आपको लॉग रट जाएगा, याद हो जाएगा। आपका लॉग का सवाल कभी गलत नहीं होगा, आप इस तरीके से सीख रहे होंगे। तो लॉग 2 होगी। और आपका जो रिजल्ट है वो 8 है। और आपका सॉरी पावर 8 है और रिजल्ट हो गए 256। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसे लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है सर जी कि ये बेस होगा, बेस ए होगा। आपका जो पावर होगा वो बी होगा और रिजल्ट होना है आपका सी। लॉग ए सी इज इक्वल टू बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस पर देखिए आपका बेस क्या है, तो आप बोलेंगे सर जी बेस एम है। और आप बोलेंगे पावर सर जी एन है और रिजल्ट पी आ रहा था, तो रिजल्ट पी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आप मुझे बताइए आधार क्या है, तो आप बोलेंगे 5। आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे रिजल्ट 625 आ रहा है। और किस पावर पर आ रहा है, तो 4 पावर पर। जो ऑप्शन आपको उचित दिख रहा है उस ऑप्शन को आप टिक कीजिए इसके बिहाफ पर। अगले सवाल पर आइए। देखो ऐसा भी आए तो इससे कतई परेशान नहीं होना, आप मुझे ये बता दीजिए केवल कि आपका बेस क्या है, तो आप बोलेंगे बेस है 92। आप बोलेंगे आपकी पावर है 1/5। और आपका जो रिजल्ट बनना है वो 4 बनना है। तो log 92 बेस में होगा, रिजल्ट 4 बनेगा और इज इक्वल टू होगा 1/5। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेहतर ढंग से आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लॉग आपकी नस नस में घुस जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अब लॉग दिया गया है और इसे पावर में कन्वर्ट करना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो आप मुझे बताओ आधार क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये आधार 2। ठीक है, पावर क्या होगी, तो बराबर में जो लिखी है वो पावर है। और मेरे भाई ये जो लॉग के साथ लिखा हुआ है ये रिजल्ट है, तो सही मायने में इसका घातांकीय रूप होगा 2 की पावर 5 बराबर 32। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। जैसे इसे घातांकीय रूप में लिखना है, तो ये रहा जी आधार, ये रही जी पावर। और मेरे भाई बी जो है इसका रिजल्ट है इज इक्वल टू होगा बी। ए की पावर सी इज इक्वल टू बी इसका घातांकीय रूप होगा। देखिए आप इसका घातांकीय रूप लिखेंगे तो 8 की पावर 3 बराबर करेंगे आप 512। ये इस सवाल का घातांकीय रूप होगा। ये आधार हो गया 8, 3 पावर होगी और ये रिजल्ट होता है। अगले सवाल पर आइए। मेरे भाई आपको यही सिखाया जा रहा है कि 5 की पावर 4 कर दो तो बराबर में होगा 625। ये इसकी घातांकीय रूप होगी, घातांकीय फॉर्म इसका जो होगा वो 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 625 होगी। ये इसकी पावर फॉर्म होगी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अच्छा देखिए इसको अपन लिखेंगे कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1। 10 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है जी, इस पे आइए।
इसको आप लिख सकते हो m की पावर q इज इक्वल टू p, ये इसकी पावर फॉर्म होगी। m की पावर q इज इक्वल टू p, ये रिजल्ट है, ये पावर है, और m जो है वो बेस है। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ log 3n इज इक्वल टू 4? आप मुझे बताओ, log 3n इज इक्वल टू यदि 4 लिखा है, इसका अर्थ क्या है? 3 की पावर यदि 4 करें तो रिजल्ट n होता है, तो आ से आपको n की वैल्यू आ जाएगी, और 3 की पावर 4 मेरे भाई 81 होगी, तो n की जो वैल्यू होगी वो 81 होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, आपको log 5x-7 की वैल्यू, यहां से आपको x की वैल्यू निकालना, तो बताओ इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 की यदि एक पावर करते रहेंगे तो रिजल्ट आता होगा x-7। 7 को इधर यदि लाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो 12 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो आपको सिखाया गया है केवल आप उसे लगाएं, उससे आपके आसानी से उत्तर निकल रहे होंगे। देखिए जी, log भी 36 इज इक्वल टू 2, तो आप ये कहोगे कि b की पावर यदि 2 करे इस सवाल में, बेस b है, पावर 2 है, तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 36। तो b की वैल्यू यदि निकालना है तो आप ये भी सोच सकते हो, तो किसकी पावर 2 करने पर 36 आएगा? तो मेरे भाई 6 की पावर यदि 2 कर दी जाए तो 36 आएगा, तो b की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। ठीक है जी, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, आपका सवाल ये है कि 2 की पावर यदि n करें तो 128 आना चाहिए। अरे इसका अर्थ तो यही हुआ ना, ये बेस हुआ, ये पावर हुई, और ये रिजल्ट हुआ। तो 2 की किस पावर पे 128 आ सकता है, ये आप कह सकते हो, या फिर 128 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर आपको 7 करना होगा। 2 की पावर 1 2, 2 पावर 4, 3 पावर 8, 4 पावर 16, 5 पावर 32, 6 पावर 64, और 7 पावर करेंगे तो 128 आएगी। तो मेरे भाई n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, अब चलिए आप अगले सवाल पर देखिए। log 1024, आपको log की फॉर्म में 1024 को दिखाना है, और बेस रखना है कितना? 2। तो आप मुझे बताओ, log बेस रखे 2 और ये लिखना है आपको 1024, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ, मान लो मैं इसके बराबर में x आ रहा है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर x बराबर 1024 होगा। और मेरे भाई 2 की पावर x ज्यों का त्यों रहने दो, और 1024 को आप 2 की पावर 10 लिख सकते हो। और ये ध्यान रखो, दिमाग में बिठा लो आप कि 2 की पावर 10 1024 होती है, कई जगह ये लगती है। तो x की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो 10 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि आधार b है, b पर 27 का लघुगणक 3 है, मेरे भाई आधार है b और 27 का यदि अपन लघुगणक निकाल रहे हैं तो ये 3, तो इस b की वैल्यू बताना। तो आप मुझे बताओ, b की पावर 3 करने पर 27 आता होगा, तो किसकी पावर 3 करें कि 27 आ जाए? तो इतने समझदार हो आप कि 3 की पावर 3 करेंगे तो उत्तर जो होगा वो 27 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, अब कुछ रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखने लॉग के केस में। पहला रिजल्ट ये है, log a 1 यदि लिखा है तो इसका अर्थ होता है 0। ये क्यों होता है? तो एक बार आप जो पढ़ रखे उसकी चर्चा करो। आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? a की पावर 0, और a की पावर 0 का सही मायने में आंसर क्या होता है? 1। अरे हाँ, है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि a की जो वैल्यू है, a की जो v वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो ना तो 0 होना चाहिए ना तो 1 होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना। इसका आधार जो है वो ना तो 0 होना चाहिए ना तो 1 होना चाहिए। देखिए, log b 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका अर्थ ये है
कि log b1 इज इक्वल टू log b1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप मुझे बताओ b की किस पावर पर a आ सकता है, b की किस पावर पर a आ सकता है। तो मेरे भाई b की पावर यदि 0 रखेंगे तो ही 1 आएगा। b की पावर 1 रखने पर भी 1 नहीं आएगा, 2 रखने पर भी 1 नहीं आएगा, 3 रखने पर भी 1 नहीं आएगा। सिर्फ एक पावर ऐसी है, वो है 0, कि b की पावर 0 रखें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कहानी ये है, देखिए एक सेकंड के लिए समझिए। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर रखो, जैसे 3 रखो और यहाँ रिजल्ट 1 बन रहा है, तो ये कब बन सकता है। तो आप यही सोचेंगे ना कि 3 की किस पावर पर 1 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 की किस पावर पर 1 आएगा, 5 रखेंगे तो 5 की किस पावर पर 1 आएगा। तो हर केस में रिजल्ट होना है 0। तो आप बेस यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि इस n की वैल्यू 0 और 1 नहीं होना चाहिए। इस n का मान जो है वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात। जैसे देखिए आपके सामने सवाल है log 10 1, जो आपने पढ़े हो आप एक बार उससे सोचो तो कि 10 की किस पावर पर 0 बनेगा, सॉरी 1 बनेगा। 10 की किस पावर पर 1 बनेगा, तो 10 की पावर 0 कर देंगे तो मेरे भाई उत्तर कितना होगा, 1। देखिए 2 की किस पावर पर 1 आएगा, तो 2 की पावर 0 करेंगे तब 1 आएगा। देखिए b की किस पावर पर 1 आएगा, b की किस पावर पर 1 आएगा, b की किस पावर पर 1 आएगा, तो मेरे भाई एनी वैल्यू ऑफ b गलत होगा, 3 भी गलत होगा, 0 भी गलत, 2 भी गलत होगा, आंसर होगा 0। b की एकमात्र पावर यदि 0 करें, b की एकमात्र पावर यदि 0 करें तो 1 आएगा। अच्छा ये तो आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, माफ कीजिएगा। log v1 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो आपको ये बताना कि v की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, v की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल। तो मेरे भाई आपको b की जगह में एनी वैल्यू ऑफ b आंसर करना होगा। b की सारी ही वैल्यू आपकी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, 0 में भी होगा, 3 में भी होगा और 2 में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई 13 की किस पावर पर 1 आएगा, 13 की किस पावर पर 1 आएगा, 13 की कौन सी पावर पर 1 आएगा, तो मेरे भाई 0 होगा। 13 की पावर 0 करने पर ही 1 आएगा। 6 की पावर यदि 0 करे तो रिजल्ट क्या होगा, 6 की पावर यदि 0 करे तो रिजल्ट मेरे भाई 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब इस बात को समझना आप, यदि ये वाला जो बेस है, ये वाला जो बेस और ये रिजल्ट सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, तो आप मुझे बताओ ये दोनों किस पावर पर सेम हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे 1 पावर सेम होंगे। अरे हाँ ना, इसलिए मेरे भाई log a की जो वैल्यू है वो यहाँ कितनी लिख दी गई है, 1। ठीक है, अरे log a 1 क्यों हुआ, क्योंकि a की किस पावर पर a आएगा, a की किस पावर पर a आएगा, तो 1 पावर पर ही तो आना। जैसे मैं आपसे पूछूं log a 1 जो है, log जैसे ये वाले सवाल पर आए, log 10 10 कितना होगा, तो मेरे भाई ये log 10 10 1 होगा। आप उसी बात पे वापस से आइए कि 10 की किस पावर पर 10 आएगा, 10 की किस पावर पर 10 आएगा, तो मेरे भाई 10 की 1 पावर पर 10 आएगा, 10 की 1 पावर पर 10 आएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर आधार पर आप कुछ सवाल लिखे गए हैं। देखिए 57 की किस पावर पर 57 आएगा, तो आप बोलेंगे 1 पावर पर आएगा। अगला देखो 10 की किस पावर पर 10 आएगा, तो आप बोलेंगे 1 पावर पर आएगा। अरे समझ रहे हो ना, 2 की पावर 1 करें तो वैल्यू आ रही है x, तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, 2। अरे आप जो बताया गया उसको अच्छे ढंग से दिमाग में बिठा लो, बस सवाल बड़ी आसानी से होंगे। ठीक है, कि ये बेस है, ये पावर और ये रिजल्ट है, बाकी सब वार्ड में जाए। देखो m की पावर यदि x करें तो वैल्यू क्या आती है, m ही आती है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 की किस पावर पर 13 आएगा, तो 13 की 1 पावर पर 13 आएगा। अगले सवाल पर आइए, b की पावर 1 करें तो रिजल्ट 30 आता है, तो आपको b की वैल्यू बताना, तो b की वैल्यू 30 ही होगी। अरे हाँ है ना, सवाल बेहद आसानी से होंगे मेरे भाई। 10 की पावर 1 यदि कर दी जाए तो आंसर जो होता है वो x माइनस 10 होता है। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी,
तो मेरे भाई x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 20 आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। मैं अपनी बात से नहीं हट रहा हूं, बस अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये फाइनली पावर सर्च इंडाइसिस का एक कॉन्सेप्ट है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अभी हाल ही में कुछ बातें बस सीखनी इसकी, ठीक है। ये तीन तरीके से सवाल बन सकते हैं मेरे भाई। ये इन्फिनिटी टर्म तक लिखा रहता है, ऐसे इन्फिनिटी टर्म तक लिखा रहता है, अनंत पदों तक ये लिखा रहता है। एक केस होता है इसमें इनटू का, तो मेरे भाई इनटू के केस में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनटू के केस में जो आंसर होता है वो स्वयं एन होता है। अरे हाँ ना, ऐसी कंडीशन में रूट एन इन्फिनिटी तक हो तो आंसर स्वयं एन होता है, ठीक है। अब आप प्लस और माइनस के केस को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको कि ये संख्या कोई है 12, ठीक है। इसके आप ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस 1 हो, तो आप बोलेंगे सर जी 3 गुना 4। एक और संख्या ले रहा हूं, जैसे आपके सामने मैं संख्या ले रहा हूं 20। ऐसे कोई ऐसे दो फैक्टर गिराइए जिनका डिफरेंस 1 हो, तो आप बोलेंगे 4 गुना 5। मेरे भाई इस वाले फैक्टर को आप नाम दीजिए छोटा फैक्टर और इसे बोलिए बड़ा फैक्टर। इसमें इसको छोटा और इसको बोलेंगे बड़ा फैक्टर, मान गए। तो जब भी ऐसा प्लस वाला केस हो, कौन सा केस हो, प्लस वाला, और ये इन्फिनिटी टर्म तक लिखा है, और आप यदि सक्षम हो ऐसे फैक्टर गिराने पर, तो प्लस वाले केस में आंसर बड़ा वाला फैक्टर होगा, और माइनस वाले केस में मेरे भाई आंसर छोटा वाला फैक्टर होगा। ये प्लस वाले केस में आंसर बड़ा वाला फैक्टर होगा और माइनस वाले केस में आंसर छोटा वाला फैक्टर होगा, और इनटू वाले केस में आंसर स्वयं एन होगा, ठीक है। इतनी बातें बस आपको याद रखनी। देखिए log 3 √6 इस तरीके से लिखा है, इन्फिनिटी तम तक लिखा है, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो 6 लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ 6 के क्या ऐसे दो फैक्टर गिरा सकते हैं आप जिनका डिफरेंट 1 हो? तो आप बोलेंगे हाँ सर जी 3 दूनी क्या होता है 6। तो फाइनली प्लस का केस है, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला फैक्टर, और बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, तो log 3 की वैल्यू कितनी होगी 1। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। जैसे आपके सामने लिखा है log 3 √12 और बीच में माइनस का सिंबल और इन्फिनिटी टर्म तक यदि ये लिखा है, तो आपको फाइनली 12 के दो फैक्टर गिनाने थे, अभी आपने किए 3 और 4, और माइनस के केस में छोटा वाला आंसर होगा, और छोटा वाला आंसर होगा तो मेरे भाई आंसर 3 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होना 1। log 3 की वैल्यू होगी 1, log 3 की वैल्यू कितनी होगी 1। इस पे आ जाइए। अच्छा, इसे 7 गुना 8 लिख सकता हूँ, अरे हाँ है ना। और प्लस के केस में मेरे भाई आंसर बड़ा वाला होगा, तो ये log 8 होगा, और log 8 की वैल्यू होगी 1। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसी में यदि बात करें तो 8 गुना 7 इसे आप कर सकते हो, और ऐसे केस में जो आंसर होगा वो छोटा वाला होगा, छोटा वाला मतलब 7 होगा, और log 7 की जो वैल्यू होगी दोनों सेम है, तो आंसर होगा 1। log 7 की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे भाई 1, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए इनटू वाला केस है, तो अभी आपको समझाए कि इनटू वाले केस में कोई झंझट ही नहीं है, और log 7 की वैल्यू फिर आपको निकालनी है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। इनटू के केस में आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब अगली बात पे चलते हैं। अगली बात ये है मेरे भाई, आप यहाँ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि log a, और ये लिखा हुआ है x, और बराबर में लिखा है log a, और ये लिखा हुआ y, और ये दोनों आपस में यदि इक्वल है, तो बेस यहाँ भी है और बेस यहाँ भी, बड़े ध्यान से समझ। यदि ये दोनों लॉग आपस में इक्वल है और ये दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, तो मेरे भाई इनसे बनने वाला रिजल्ट भी कैसा होता है, सेम होता है। कंडीशन नंबर 1।
बात समझ गए? एक और बात को समझना, जो लिखा है फिर आप उसे तो पढ़ ही सकते हो, लेकिन जो लिखा जा रहा है उस बात को समझना है। लॉग ए एक्स लिखा है और बराबर में लॉग बी एक्स लिखा है। कहने का अर्थ है कि ये दोनों लॉग सेम है और इनके रिजल्ट सेम, जो रिजल्ट आप लिखते हो वो सेम है। तो मेरे भाई बेस भी आपस में सेम होते हैं। ये दोनों ही कंडीशन आपको बताई गई है, आप इसे इत्मीनान से लिख लेना बस। पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है, रिजल्ट सेम तो बेस सेम होंगे और बेस सेम है तो रिजल्ट सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मेरे भाई, इन दोनों के बेस सेम है, log 2 यहाँ भी, log 2 यहाँ भी, और बीच में बराबर का निशान है, तो आपको ये पता है इनके रिजल्ट भी सेम होंगे, तो m की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, मेन खेल है आपके कॉन्सेप्ट का। आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे मेरे भाई, उतना कम पेन चलेगा और उतना जल्दी आंसर निकलेगा। अरे हाँ, है ना? तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे रखने हैं बस, इसलिए आपको कई सारे सवाल कराने लग रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से क्लियर हो। जैसे देखो, यहाँ भी log 16 लिखा हुआ है और यहाँ में भी बेस में 16 है, तो आप मुझे बताओ x की जो वैल्यू होगी वो 39 के इक्वल होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ यहाँ आप यदि ध्यान से देखोगे तो दोनों के रिजल्ट सेम है, और आपको ये बताया मेरे भाई कि रिजल्ट यदि सेम हो तो इनके बेस भी सेम होंगे, तो a की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? 10 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ मेरे भाई आपके रिजल्ट सेम है। अरे log a 81 इज इक्वल टू log 3 81 लिखा है, रिजल्ट सेम है, और रिजल्ट यदि सेम है तो मेरे भाई बेस भी सेम होंगे, तो a की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ आपके बेस सेम होने लग रहे हैं, और बेस यदि सेम है तो आपको पता है रिजल्ट भी सेम होंगे, तो m की जो वैल्यू होगी वो 16 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो, अब आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक फॉर्मूले पर लगभग सारे सवाल जो लॉग में आए हुए हैं उनकी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। याद ये रखना है कि जब भी इस तरीके से लॉग जो है वो पावर में ऐसा लिखा रहे तो पावर उसकी सामने आ जाती है। पावर कैसी होगी? सामने आ जाएगी। बात को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए लॉग ए लिखा है और बी की पावर एम लिखी हुई, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई ये वाली जो पावर है, ये वाली जो पावर है वो आ जाएगी सामने, और लॉग ए और बी ऐसे तीसरा। ठीक है, ये वाली पावर सामने आ जाती है। मैं एक सवाल के माध्यम से आपको ये बात समझा रहा हूं। जैसे लॉग ये लिखा हुआ है 5 और मेरे भाई यहाँ लिखा हुआ है 25 और यहाँ लिखा हुआ है 3, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि ये लॉग कब सॉल्व होगा? जब ये पावर को पहले आप सामने ले आओगे, उसके बाद लॉग 5 और यहाँ लिखोगे 25। तो आप मुझे बताओ, इस लॉग को यदि आपको सॉल्व करना है, इसको इतने पार्ट को, तो आप ये देखेंगे कि 5 की किस पावर पर 25 आएगा। अरे यही तो सवाल करें, अभी तक आप लगभग 50 सवाल कर चुके हो कि 5 की किस पावर पर 25 आएगा, तो आप बोलेंगे 2। तो इस सवाल का आंसर होगा 6। ये आपका पहला रिजल्ट, ये रहा मेरे भाई आपका पहला रिजल्ट। मानते हो जी? ठीक है, अब आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है। देखिए, दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि ये लॉग लिखा और बेस की पावर लिखी हुई, और यहां लिखा हुआ है बी, ऐसे बेस की पावर लिखी हुई है, तो चाहे रिजल्ट की पावर हो चाहे बेस की पावर हो वो आएगी सामने। लेकिन ध्यान ये रखना कि बेस की पावर यदि लिखी हो तो वो 1y की फॉर्म में आती है, 1y log a, और यहां लिखा होगा b। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैं आपके सामने एक रिजल्ट लिख रहा हूं। आप उस बात को याद रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और दोनों ही बात वहां से आप सीख जाओगे। यहाँ
ए लिखा हुआ और यहाँ बी लिखा हुआ और यहाँ पावर एक्स और यहाँ पावर है मेरे भाई वाई। इसे आपको सॉल्व करना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसे सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप लॉग को ज्यों का त्यों लिख लें। आपके जो लॉग का बेस है वो है ए और आपके जो लॉग का रिजल्ट है वो है बी। ठीक है भाई। उसके बाद सामने जो होगा ये वाली जो पावर है ये वाली पावर ऊपर रहेगी और बेस की जो पावर है ये तो आपका अलग पार्ट हो गया, लेकिन बेस की जो पावर है वो नीचे आएगी और बेस की पावर मेरे भाई बाय। तो ये वाली पावर ऊपर रहेगी, ये वाली पावर नीचे रहेगी और लॉग ए बी आप इस तरीके से लिख रहे होंगे। ये है आपका दूसरा रिजल्ट। उम्मीद करते हैं कि ये रिजल्ट आपको अब ध्यान रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो सही मायने में आपका दूसरा रिजल्ट ये है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको, मैं आपको एक एक बात पहले समझा दे रहा हूं, उसके बाद इस बात पे अपन सवाल कर रहे होंगे तब भी इनकी चर्चा कर रहे होंगे। आप टेंशन न रहे, आपको लॉग याद हो जाएगा पूरा। इसे यदि नीचे लाना है तो आप ये कर सकते हैं कि जो रिजल्ट है उसको बेस बनाओ और बेस को क्या बनाओ, रिजल्ट। रिजल्ट बेस बन जाता है और बेस जो है वो रिजल्ट बन जाता है। ठीक है। इसी बात को मैं उल्टा भी कह सकता हूं। उल्टा ये मेरे भाई कि यदि ये 1 में लिखा हुआ होता लॉग ए और यहाँ बी लिखा रहता तो मैं इसे लॉग यहाँ बी लिया था और यहाँ कर देता ए। रिजल्ट बेस बन गया और बेस रिजल्ट बन गया। यदि इनका रेसिप्रोकल करना है तो रिजल्ट को बेस बनाना पड़ता है और बेस को रिजल्ट बनाना पड़ता है। अगली बात ये ध्यान रखना कि यदि केस प्लस वाला रहे, सॉरी, यदि केस इनटू वाला रहे तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा और प्लस वाला रहे तो ये इनटू में कन्वर्ट होगा। उसके बाद केस माइनस वाला केस भागित वाला रहे, केस यदि भागित वाला रहे तो केस माइनस में कन्वर्ट होगा और केस यदि माइनस वाला रहे तो ये भाग में कन्वर्ट होता है। ये लॉग के कुछ नियम है। ठीक है। आप वापस से उन्हीं सूत्रों को एक बार पढ़ लें आप और फिर जो बचे हुए उनकी कुछ चर्चाएं कर लेंगे अपन। चलिए जी, देखिए इन्हीं को मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। लॉग एक्स ए की पावर बी है, पावर सामने आ जाएगी, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। बेस की पावर नीचे रहेगी और रिजल्ट की पावर ऊपर रहेगी, इसकी चर्चा भी अपन कर चुके हैं। यदि इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो इसकी चर्चा भी अपन कर चुके हैं। देखो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि इनटू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू काय में कन्वर्ट होगा, प्लस में, और भागित वाला जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये माइनस में लिखा हुआ है, भाग माइनस में कन्वर्ट होगा और इनटू काय में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई, प्लस में। उसके बाद इस तरीके से ये लिखा हुआ है और आपका एक बेस अलग से आ जाए, इस बात को समझ लो आप। जैसे मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ लॉग ए बी और आप इसे ऐसा लिख सकते हो, लॉग, यहां भी लिख दो लॉग। मेरे भाई आप रिजल्ट को ऊपर लिख दो और बेस को नीचे लिख दो और एक नया बेस तैयार कर लो। यदि नया बेस यदि आ जाए तो रिजल्ट अपॉन बेस, आप लॉग को तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हो, रिजल्ट अपॉन बेस। ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं कुछ सवाल, और जहां जिसकी जरूरत होगी मैं आपको ये बताते रहूंगा कि सही मायने में यहाँ किस चीज का यूज हुआ है। देखिए आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, 1/3 लिखा हुआ लॉग 10 और 125। ठीक है जी। इतनी ही बात को सॉल्व कीजिए आप। तो आप बोलेंगे सर जी 1/3 लिखे रहने दीजिए, लॉग 10 को 10 रहने दीजिए और यहां लिख लीजिए 5 की पावर 3। 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अभी आपने ये सीखा था
कि पावर सामने आ जाएगी। तो पावर सामने आएगी तो 3/3 हो जाएगा, और log 10, और यहाँ हो जाना 5, और मेरे भाई ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू आएगी log 10 5 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं 2 को ज्यों का त्यों लिखे रहने दे रहा हूँ, मैं इस बात को सॉल्व करने लग रहा हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ log 10 4। अब मैं अगले स्टेप में इसे 2 log, और ये 10 लिखा है तो सॉरी 4 लिखा है तो इसे 2 की पावर 2 कर सकता हूँ। तो मेरे भाई ये माइनस में पावर सामने आ जाएगी, पावर सामने आ जाएगी तो 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 10, और ये हो जाना 2। ठीक है जी, प्लस। अब मैं इस बात को ऊपर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये log 10 होगा, और इसे मैं 2 की पावर 5 लिख रहा हूँ, और ये 5 पावर उठकर सामने आ जाएगी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5 log 10 2। और उसके बाद मेरे भाई इसकी वैल्यू 0 होगी, ये आप जानते हो। 10 की किस पावर पर 1 आएगा, तो 10 की 0 पावर पर 1 आएगा। ठीक है। अब यहां से तो ये हट गया। आप इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट होंगे, तो ये log 10 5 लिखा है, माइनस माइनस का 4 log 10 2 है, और प्लस का 5 log 10 2 है। तो प्लस माइनस घट जाएंगे, और बचेगा क्या, log 10 2। और 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, और ये चूंकि ये प्लस का होगा। मानते हो जी। अब आपको एक नियम ये भी बताए थे कि प्लस वाला केस जो है वो इनटू में चला जाता है। प्लस काय में चला जाता है, इनटू में। तो इससे आप लिखेंगे log 10 5 × 2। और मेरे भाई 5 × 2 जो है वो क्या बन गया, 10। और log 10 10 की जो वैल्यू होगी वो मेरे भाई 1 होगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी, देखिए ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल ये log 10 0.0001। आप इसे ऐसे लिख लें पहले, log 10। और मेरे भाई इसको आप लिख सकते हैं 1/1 और 4 टाइम 0। फिर मैं इसे आपको कह रहा हूं कि आप ऐसे लिख लें 10 की पावर 4, सॉरी 4 टाइम 0 आएंगे। देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट, 4 टाइम 0 आएंगे, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगी। फिर इससे आप लिख सकते हो log 10 10 की पावर -4। मेरे भाई यदि 1/a लिखा है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये पावर का एक नियम है। ठीक है जी। अब आपको पता है पावर सामने आ जाएगी, तो -4 log 10 10 होगा, और log 10 10 की वैल्यू 1 होगी, और 4 में 1 का गुणा करेंगे तो -4। आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए ये भी आसान सी बात है। इतनी कठिन कठिन बात आपने पढ़ ली तो ये बात आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये log 100 होगा, और ये 100 का इनवर्स होगा। -1 सामने आ जाएगा, और log 100 100 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, अगले सवाल पर आइए। देख मेरे भाई माइनस का केस है, और आपको बताए थे कि माइनस जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, भाग में। तो ये x² -1 हो जाएगा अपॉन ये x+1 होगा। देखिए माइनस भाग में बदल जाता है तो ये भाग का निशान लगा दीजिए, बराबर में 1 लिखा है। ठीक है से आप इसको लिखेंगे log, सॉरी बेस 4 भी है, इस बात का भी ध्यान रहे। ठीक, ऊपर जब आप देखोगे तो a² - b² लगेगा, तो एक कोष्टक में होगा a+b, और एक कोष्टक में होगा a-b, और नीचे होगा x+1। इससे ये कैंसिल हो जाए, बराबर में 1। देखिए चलो, अब
यहाँ पे देखिए ये log 4 ये x-1 इज इक्वल टू 4 की पावर 1 करने पर ये प्राप्त होता है। तो 4 की पावर यदि 1 करेंगे तो ये x-1 हो। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी होगी? 5। ऑप्शन नंबर डी। एक बार अच्छे से आप एक बार देख लो इस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखिए जी, माइनस का यदि केस है तो सही मायने में ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन ये x-1 हो जाएगा बराबर 3। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से x की पावर 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा? x-1। और नीचे क्या होगा मेरे भाई? x-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब जो आपके सामने रिजल्ट बचा है वो ये है कि log 3 और यहाँ होगा x की पावर 3। आपको बराबर में लिखना होगा 3। 3 की 3 पावर करें तो x की पावर 3 आती। 3 की 3 पावर करें तो x की पावर 3 आती। तो आप मुझे बता दो कि x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 3 होगी। आप बड़े इत्मीनान से इसे देख लें आप एक बार। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए, log x64 इज इक्वल टू 12 लिखा। इसका अर्थ ये हुआ कि x की पावर यदि 12 करें, x की पावर, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, पूरा सवाल ही नहीं देख पाए। पूरा सवाल ये है कि सामने भी कुछ लिख रखा है और वो अपन ने नहीं देखे। सामने क्या लिखा है तो देखें। log x4 प्लस log x log x60 प्लस log x64 इज इक्वल टू 12। आप मुझे बताओ, प्लस का केस रहा तो काय में बदलता है? प्लस का केस रहा मेरे भाई तो ये इनटू में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे इनटू में हो जाने, तो log x इनटू में होगा। इसे मैं तोड़ के लिखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा भी कर सकता हूँ। देखिए, मैं गुणा कर दूंगा। इस बात से कतई परेशान नहीं होना आप, गुणा आसानी से हो जाएगा। log x 16 चौके 64, ये होगा 64। और 64 गुना 64 करना मेरे भाई, 64 गुना 64 जो होता है, 64 गुना 64 जो होता है वो होगा, 64 गुना 64 होगा 4096। 64 का स्क्वायर बराबर होगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? x की पावर 12 करने पर, x की पावर 12 करने पर 4096 आएगा। x की पावर 12 करने पर क्या आएगा? 4096 आएगा। बराबर। तो 4096 को मैं 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 10 आपको बताया था 1024, 2 की पावर 11 2048, और 2 की पावर 12 होगी 4096। तो मेरे भाई x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकल के आएगी। तो एक मर्तबा आप इस पे आपकी समझ बना लें अच्छे से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। log a बराबर p है और log b बराबर q। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी, इस पार्ट की वैल्यू आपको बतानी। तो एक बार मैं इसे अलग अलग लिख ले रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझ। a की पावर p माइनस log b की पावर q। मैं इस p को सामने ले आ रहा हूँ, तो ये log a होगा। माइनस मैं इस q को भी सामने ले आ रहा हूँ, तो ये log b हो। आप मुझे बताओ इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे इस वाले पार्ट की जो वैल्यू होगी p होगी, तो ये p गुना p हो जाएगा। माइनस इस पूरे पार्ट की वैल्यू q होगी, ये q गुना q हो जाएगी। ये गिवन है। बराबर। तो मेरे भाई p इंटू पी का स्क्वायर होगा और q इंटू क्यू का स्क्वायर होगा। तो आंसर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
log 6 की वैल्यू आपको दी गई और log 8 माइनस, अच्छा ये माइनस नहीं ये बराबर है, log 8 की वैल्यू दी गई, आपको इसकी और इसकी वैल्यू बतानी। एक चीज़ ये ध्यान रहे, जब भी वैल्यू दी गई है तो आप उसे बनाने की कोशिश करो। कैसे, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये log 10 लिखा है और 8000 लिखा है, तो आप इसे 8 गुना 1000 लिख लें। 1000 मतलब 10 की पावर 3, ठीक है। इनटू का केस है, इनटू का केस है तो काय में कन्वर्ट होगा, इनटू काय में कन्वर्ट होगा, प्लस में। तो आप इसे log 10 लिखोगे, 8 लिखोगे, प्लस इसे लिखोगे log 10 और 10 टू दी पावर 3 लिखो, बराबर से। सेम कहानी मैं इसके साथ कर रहा हूँ कि log 10 लिखा है और 6 से इंटू 2 की पावर 10 की पावर 2, 100, ये कुल मिलाकर 600 बन गया। देखो से, मैं यदि ध्यान से करूँ इस बात को तो ये 6 होगा और ये प्लस में होगा log 10 की पावर 10/2। अब ध्यान से देखो, इस पार्ट की वैल्यू गिवन और इस पार्ट की जो वैल्यू गिवन है मुझे, वो गिवन है 0.7782 प्लस। अब आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, log 10 और 10 की पावर 3 लिखा होगा, 3 पावर को सामने लाएंगे, log 10 10 हो जाएगा और log 10 10 की वैल्यू 1 होगी, तो ये 3 हो गया, प्लस log 6, सॉरी यार यहाँ log 8 की वैल्यू लिख ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये log 6 की वैल्यू ये है और log 8 की वैल्यू ये, तो log 8 की वैल्यू लिख लो आप एक बार, 0.9031, ये गिवन। अब इसमें भी सेम वही केस, दो सामने आएगा और ये पूरा कट जाएगा, log 10 10 1 बना देगा और ये पावर जो है वो सामने आ जाएगी, ठीक है। आप यदि ध्यान से इस बात को कर रहे होंगे तो 3 और 2 5 होगा, 5 प्लस, देखो ये 0.7 है मोटा मोटा और ये 0.9 है और ये जुड़ेगा तो 1.6 बनाएगा, अरे हाँ है ना, तो 1.6 तो लगभग बनेगा और 1.6 बनेगा तो 6.6 आंसर आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप चाहें तो उसे जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए अगली बात पर चलते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है log, ब्रैकेट में लिखा है 5 log, और मैं इसे मेरे भाई ये लिख सकता हूं और इसका इसको। एक चीज और ध्यान रखना कि यदि log में बेस कुछ ना लिखा हो तो आपको बेस 10 मान के चलना। लघु गणक में यदि लघु गणक की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप उसे बेस 10 मान लेना, बस काम आसानी से हो जाए। देखिए जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले पार्ट को पहले आप सॉल्व कर लो, तो log पड़े रहने दो, दो सामने आएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये वाला दो सामने आ गया, ये वाला दो, और 5 से गुणा हो गया तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 दूनी कितना हो गया 10, और अंदर बचेगा log 10। और आपको मैं अभी ये बात सिखाया हूँ कि log में बेस कुछ ना दिया हो तो log यहाँ कितना मानना है, बेस कितना मानना है 10, ये 1 हो जाएगा। अब आप यदि ध्यान से देखो तो ये भी तो 1 ही हो रहा है, ये बेस 10 है और 10 टू पावर 10 करेंगे, रिजल्ट भी सेम है, तो 10 की किस पावर पर 10 आना, तो ये भी 1 हो जाना, तो ये पूरा ब्रैकेट ही 1 हो जाएगा और 1 का स्कोर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। आप बड़े अच्छे ढंग से इस बात को देखें कि ये कैसे हो रहे हैं, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे भाई बार बार रिपीट करके देखो, आपको सीखना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। और बहुत कम क्लासेस जो है वो लॉग की आपको मिल रही होगी, चाहे आप ऑफलाइन किसी भी माध्यम में पढ़ रहे होंगे मेरे भाई, 100 में से 50 टीचर ही सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, 50 टीचर सक्षम है वो बहुत बढ़िया है, अरे हाँ है ना। तो आपको यदि मिल रहा है तो आप उसे बेहतर ढंग से पढ़ें, सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे बहुत कम लॉग के कॉन्सेप्चुअली पूरे वीडियो रखें, ठीक है, स्कूल वाले वीडियो मिलेंगे आपको, कॉम्पिटिटिव में बहुत कम लोगों ने ये पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, देखिए मेरे भाई log 13
बेस 10 सॉरी रिजल्ट 10 और लॉग, और मैं इसको 69 को 13 की पावर 2 लिख देता हूँ, ऐसा लिख। अब मैं इसको ज्यों का त्यों रहने दे रहा हूँ, लॉग 13 और पावर 10 ज्यों को त्यों। इस वाली पावर को मैं सामने ले आऊंगा तो ये बटे में आएगी, नियम आपको पता है, बेस की पावर सामने आती है तो 1 अपॉन में आती, और क्या होगा ये लॉग 13 10, इससे ये खत्म हो जाए मेरे भाई। 1/2 का 2 पलट के ऊपर जाएगा तो आंसर आपका 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, अगले सवाल पर आई। लॉग 2 की वैल्यू आपको दी गई है और आपको बताना है लॉग 10 80 की वैल्यू कितनी हो। तो मेरे भाई आप इसे लॉग 10 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 और बचा क्या 10, तो 10 की पावर 1 लिख दो। अब ये लॉग जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो लॉग 2 की पावर 3 प्लस लॉग 10 की पावर ये हो जाएगी 10, ये 3 सामने आ जाएगा, इनटू में बचेगा लॉग 10 2 प्लस इसकी वैल्यू आपको पता है ये 1 हो जाना। ठीक है जी, अब 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू आपको गिवन 0.301 और प्लस करना है आपको 1 बराबर जी 0.903 प्लस करना है 1, तो आंसर होगा 1.903 1.903 1.903। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप एक बार, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए आपको पता है पावर सबसे पहले सामने लिया, 125 सामने आएगा, लॉग 5 और ये 5 की पावर 2, ये जो 25 लिखा है इसे मैं 5 की पावर 2 लिख, 125 ये वाली पावर फिर सामने आ जाना 2, लॉग 5 5 होगा, और लॉग 5 5 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, और 125 का डबल करेंगे मेरे भाई तो 250 आपके सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मेरे भाई लॉग 27 लिखा हुआ है, देखो सर 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख दे रहा हूँ, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सर जी ये 27 ही तो बना। उसके बाद 81 जो यहाँ ये लिखा हुआ है तो मैं इसे 3 की पावर लिख दे रहा हूँ 4, माइनस लॉग 81 जो लिखा हुआ है, लॉग 81 जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख दे रहा हूँ 3 की पावर 4, और 27 को लिख दे रहा हूँ 3 की पावर 3। ठीक, अब मैं पावर का नियम लगाऊंगा लॉग का। पावर का नियम ये कहता है कि ये वाली पावर ऊपर होगी और ये वाली पावर आ जाएगी नीचे, बचेगा क्या लॉग 3 माइनस, यहां से पावर का नियम लगाऊंगा तो ये वाली पावर ऊपर होगी और ये वाली पावर जो है सही 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 ये वाली पावर होगी नीचे, बचेगा क्या बेस है 3 और रिजल्ट भी बचेगा 3। अब मुझे इस बात का ज्ञान है कि इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 12, 4 से 4 में गुणा करूंगा 16 होगा, और 3 से 3 में गुणा करूंगा 9 होगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा, और मेरे सवाल का उत्तर होगा 7/12। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो लॉग 25 125 माइनस लॉग 125 बेस है और 25 ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आसान सी बात है, देख लीजिए आप, मैं इसे 5 में तोड़ लूंगा, 5 की पावर 2 लिख लूंगा, और 125 होगी 5 की पावर 3, माइनस लॉग जो बेस में 125 है इसे मैं 5 की पावर 3 लिख ले रहा हूँ, और जो रिजल्ट 25 है उसे 5 की पावर 2 लिख ले। यदि मैं ध्यान से देखूं मेरे भाई तो देखो लॉग 5 5 ये 1 बनाना, लेकिन ये वाली पावर ऊपर रहेगी और ये वाली पावर होगी नीचे, बेस की पावर नीचे आएगी और रिजल्ट की पावर ऊपर रहेगी, और फिर बचेगा लॉग 5 5, तो ये 1 बनाएगा, इस पे आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जो रिजल्ट की पावर है वो ऊपर रहना है और जो बेस की पावर है वो नीचे रहना है। ठीक है जी, और ये लॉग 5 5 ये भी 1 बनाएगा, तो इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 होगा, 3 तिया 9 होगा और 2 दूनी 4 होगा। तो मेरे भाई 9 में से 4 घटाएंगे, आंसर 5/6 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल पर आ जाइए। 1/log 2 30, log 3 30, log 5 30। ठीक, आप मुझे बताओ, अपॉन को यदि, इस बात को समझ लो आप एक बार, ये बात यदि आप समझ गए तो ये सवाल में कोई दम नहीं है मेरे भाई। जो रिजल्ट है वो बेस बन जाता है और जो बेस है वो रिजल्ट बन जाता है। तो मैं इसी को पलट के भी लिख सकता हूँ। आप बोले सर जी लिख दो, तो ये 30 होगा, ये 2 होगा, प्लस लॉग, ये 30 होगा, ये 3 होगा, प्लस लॉग, ये 30 होगा, ये 30 होगा तो ये 5 होगा। प्लस का केस, लॉग 30 को यहीं रख दें, प्लस का केस है तो ये 2 × 3 × 5 होगा। तो मेरे भाई ये log 30 और 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, ये भी 30, और log 30 की वैल्यू आपको पता है 1 होगी। ऐसे इस सवाल को करसाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और ये इस टॉपिक का आपका अंतिम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर आधारित है, आप एक बार देखें जो अभी पिछली चर्चा की। log 69 होगा, प्लस log 16 होगा, प्लस log 60 और ये होगा 25। देखो सारे ही प्लस के केस गुणा में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये 60 होगा, 9 × 16 × 25 होगा। ठीक है जी, इन सभी का गुणा कर दो आप एक बार, तो 25 नंबे होगा 144, और सॉरी 16 नंबे होगा 144, 144 में 25 का गुणा कर, 25 चौके 100 होगा, 0, 10 बचेगा, 25 चौके 100, 110 होगा, हाथ का बचेगा 11, 25 से कम 25, 25 11 होगा 36, ये 3600 होगा। और मेरे भाई 3600 यदि हो रहा तो मैं इसे 60 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। अब ये 2 सामने आ जाएगा, बचेगा क्या? log 60 और log 60 की वैल्यू 1 होगी। तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको लॉगरिदम बड़े अच्छे ढंग से समझ आया होगा। इसके अलावा कम से कम भी 5 शॉर्ट हमारी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। सीडीएस में जो लॉग के सवाल आए हुए हैं वो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो आपको इस वीडियो के बाद जाकर उन सवालों को भी देखना है कि वो सवाल किस तरीके से हुए हैं जो सीडीएस जैसे पेपर में आए हुए हैं। अरे हाँ है ना। और कॉन्सेप्चुअली इसको आपको कंप्लीट करना है और प्रॉपर ढंग से इसकी नोट्स आपको लिख लेनी। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ना है, उसके बायो में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ से आपको इसके पीएनजी प्लस इसकी पीडीएफ प्लस इसकी हैंड रिटन नोट्स तीनों चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका कुछ नहीं जाना है। यदि आपको ये लगता है कि आप खुद के लिए ये वीडियो यूजफुल है तो अपने छोटे बड़े भाई बहन जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने लग रहे हैं आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाने हैं। अरे हाँ ना, यदि तुमको 1% भी फायदा होता है मेरे भाई तो उसी 1% को दूसरे तक पहुंचाना है। आपका कुछ नहीं लगना मेरे भाई, कोई आपसे हम पैसे नहीं ले रहे हैं, ना किसी भी माध्यम से आपको किसी भी तरीके से पैसे लगना है। ठीक है, बस इतना सा काम हमारा करना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। अब अगला वीडियो में आपको मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।